हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश कैबिनेट में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लिपिकों की या क्लर्क्स की या सहायक ग्रेड 3 या फिर जो भी आप बोलें कि वेतन विसंगत दूर करने के संबंध में फिर से प्रश्न पूछा गया है और ये आधिकारिक तौर पे पूछा गया है इसी माह जुलाई 2024 में। फ़िलहाल मैं इसका उत्तर सर्च कर रहा था, कई जगह मैंने पता करने की कोशिश भी किया, तो फ़िलहाल इसमें कोई जवाब अभी मेरे सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी होगा तो मैं उसके बारे में वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा। तो बाद में देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये श्री दिनेश राय मुनमुन के द्वारा पूछा गया है और इसमें ये पूछा गया है कि जो लिपिक संवर्ग हैं, जो क्लरिकल कैडर है मध्य प्रदेश के, उनकी जो वेतन विसंगति है, वेतनमान की विसंगति को दूर करने हेतु शासन स्तर पर जो कमेटी गठित की गई है, ठीक है ना। तो क्या की गई है? हाँ, ये तो पहले भी की जा चुकी है। मैं आपको ओवरव्यू कुछ और दे दूं। पिछले 40 साल से लगभग मध्य प्रदेश के साथ ये दुर्व्यवहार होता आया है। जो मध्य प्रदेश के लिपिक कैडर हैं, उनका जो ग्रेड पे आज के पटवारी वगैरह जितने भी हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा था, काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन इनको एक नीयत के तहत, एक बुरी नीयत के तहत इनको दबा के रखा गया, सप्रेस करके रखा गया, जो क्लरिकल कैडर हैं, लिपिक वर्ग हैं मध्य प्रदेश के। अब देखिए दोस्तों कि अगर है तो विवरण दें। देखिए इसमें बहुत सारी कमेटीज़ गठित हुई हैं। फ़िलहाल 2016 के बाद से कोई भी कमेटी गठित नहीं हुई है, क्योंकि उसी के आधार पे, उसी रिपोर्ट के आधार पे एमपी गवर्नमेंट जो क्लरिकल कैडर हैं उनका ग्रेड पे बढ़ाया जाना था। दोस्तों अगला है कि क्या जो मंत्रालय के कर्मचारी हैं उनके समान समयमान वेतनमान दिया जाएगा। तो पिछला हमने देखा है दोस्तों कि जब हाल ही में मुद्दा उठा था, तो इसमें जो अपना लिपिक संवर्ग रहा है वो ग्रेड पे या वेतनमान विसंगत को दूर कराने की बजाय इसमें जोर दे दिया गया कि हमारा केवल फ़ायदा हो जाए, हमारा केवल जो ग्रेड पे है वो समयमान वेतनमान वो मंत्रालय के समान मिल जाए। तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। अब ये है कि पिछले 15 साल से काफ़ी ज़ोर शोर से, तब हमारे सामने इंटरनेट भी आ गया है, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि पिछले लगभग 15 साल से जो एमपी के लिपिक वर्ग है वो निरंतर ज्ञापन, आवेदन एवं अन्य माध्यमों से मांग करता रहा है। और ये बात सच है। और ये कब तक निराकरण कर दिया जाएगा? मतलब लिपिकों का जो ग्रेड पे है वो फ़िलहाल 2400, जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें 2400 करने की बात कही गई है कि 2400 ग्रेड पे कर दिया जाए। जो रमेश चंद्र शर्मा जी की कमेटी रही है, तो क्या ये इतना कर दिया जाएगा और कब तक कर दिया जाए, समय सीमा बताएं, इसके बारे में है। और अगर नहीं तो ये निराकरण में देरी क्यों हो रही? दोस्तों इससे पहले जितने भी कैबिनेट में लिपिकों के संबंध में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैंने ऑलरेडी सभी के बारे में वीडियो जो बनाया है आपके सामने लाया है मैंने, और उसमें मैंने बताया है कि जो कैबिनेट में जो जवाब रहता है आधिकारिक तौर पर, उसमें बोला गया है कि हाँ, ग्रेड पे 2400 करने पे विचार चल रहा है और इस पे मतलब कार्यवाही जल्द ही होगी, निर्णय जल्द ही होगा, लेकिन समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। दोस्तों ये समय सीमा इस तरह से रुकी हुई है कि आप देख सकते हैं कि पिछले 40 साल में सिर्फ लिपिक कैडर है जिनके साथ ये अन्याय दुर्व्यवहार होता गया है, जिसकी वजह से उनका जो ग्रेड पे है उसी पे वो अटक गया है। 2400 भी नहीं जा रहा है, मतलब अब तो जाके 2800 होना चाहिए, क्योंकि स्टाफ नर्स वगैरह से ज़्यादा क्लर्क्स का जो ग्रेड पे था। तो ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या जवाब आता है इस बार। क्या लिपिकों को फिर से एक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ेगा या फिर उनके साथ अन्याय फ़िलहाल अंततः होगा ही। दोस्तों ये भी जानकारी मांगी गई है कि किस विभाग में कितने क्लर्क हैं, कितने लिपिक हैं, कार्यरत हैं, और उसकी सूची उपलब्ध कराएं। दोस्तों इस फाइनल मेरे वर्ड्स यही हैं कि देखिए, जो कुछ भी हो, लिपिक संवर्ग को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए, अपने अधिकार की बात करना चाहिए। आपकी जो वेतन विसंगति का है तो कोई साल 2 साल पुराना मामला नहीं है या एक दशकीय मामला नहीं, बल्कि 40 साल से लगभग आपके साथ ये अन्याय होता आया है। जितने भी ग्रेड पे बढ़ने की कमीशंस रहे हैं या फिर जितने भी ऐसे मुद्दे रहे हैं, वो सारे के सारे लिपिक संवर्ग के जो नेता हैं उनके द्वारा दरकिनार कर दिया गया, कभी आवाज़ नहीं उठाई गई। और इसका दंश आज मध्य प्रदेश के लगभग हर लिपिक संवर्ग उठा रहा है कि आज इक्विवेलेंट टू ए प्यून लिपिक जो है कैडर है, क्लरिकल कैडर है, वो उसका वेतन है। तो यही है कि जो भी हो दोस्तों, जो भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा।